बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लानवीर अकबर अहमद। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने 9th क्लास की न्यू पीटीबी की जो बुक है सेशन 2025-26 में, उसका चैप्टर नंबर 1 को मैं इस टाइम पे कवर कर रहा हूँ और आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने आज के इस वीडियो में क्या जो टॉपिक है वो उसकी कंटेंट उसको कवर करना है। तो सबसे पहले मैं दोबारा एक बार बच्चों आप लोगों को रिपीट करवा दूंगा कि व्हाट इज़ अ सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद व्हाट इज़ अ नेचुरल सिस्टम्स और व्हाट आर टाइप्स ऑफ नेचुरल सिस्टम। तो बेसिकली हमने इस टॉपिक में जो मेन हमारा फोकस है वो नेचुरल सिस्टम्स पर है और उसकी टाइप्स पर है, नेचुरल सिस्टम पर। तो सबसे पहले मैं दोबारा आप लोगों को बताता हूँ कि व्हाट इज़ अ सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू डू अ स्पेसिफिक जॉब। यानी कि ग्रुप ऑफ पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इकट्ठा काम करके कोई स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करते हैं। अब मैंने ऑलरेडी लेक्चर में पहले भी बताया हुआ है आप लोगों को पिछली वीडियोस में कि सिस्टम्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। तो इसमें एग्जांपल है, हमारे पास कार है, कंप्यूटर है, द सोलर सिस्टम है। तो ये जो है क्या है, ये बेसिकली सिस्टम है। अब कार के अंदर आपके इंजन है, आपके टायर्स हैं, तो ये आपका स्टीयरिंग है, ये सारा मिल के क्या करते हैं, कोलेक्टिवली क्या करते हैं, आपकी गाड़ी को ड्राइव करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ पार्ट्स जो हैं जो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक काम जो ड्राइविंग होती है वो बेसिकली क्या होती है, इस केस में सिस्टम आ जाता है। अब हम आ जाते हैं बच्चों, व्हाट इज़ द नेचर सिस्टम। तो नेचर सिस्टम क्या होता है कि इट इज़ क्रिएटेड बाय नेचर। पहली बात तो ये है कि ये आपके पास हमेशा जो है किसकी तरफ से क्रिएट हुआ होगा, नेचर की तरफ से, और नॉट बाय ह्यूमंस। इसके बाद ये क्या होता है, वर्क्स बाय फॉलोइंग नेचुरल रूल्स और लॉ। इसका मतलब क्या होता है कि जी आपको पता है बच्चों कि सूरज जो है वो हमेशा ईस्ट से जो है वो क्या होता है, राइज होता है, और वेस्ट में जाके क्या होता है, सेट होता है। तो ये क्या है, ये एक रूल्स है और लॉ है। इसको ही जो है ना आपके सूरज में फॉलो करना होता है। तो ये बेसिकली नेचर सिस्टम में आ जाता है। इसके बाद आपके पास इसकी एग्जांपल सोलर सिस्टम है, आपके पास वेदर सिस्टम है, और आपके पास इसकी रिवर सिस्टम है। तो ये बच्चों इसकी क्या थी, हमने देखा कि नेचुरल सिस्टम क्या होता है और फिर हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स को गो थ्रू किया। अब हम आ जाते हैं बच्चों, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फिजिकल सिस्टम। तो फिजिकल सिस्टम क्या होता है बच्चों, जैसे कि आप अगर इसके नेम से देखें कि इट इज़ मेड्स ऑफ पार्ट यू कैन सी एंड टच। यानी कि आप जब भी फिजिकल सिस्टम की बात होगी तो ये उन पार्ट्स का मजमुआ होता है जिनको आप देख भी सकते हैं, जिनको आप टच भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, कुछ लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो उसमें फॉलो होते हैं। मिसाल के तौर पे बाईसाइकिल है, या फैन है, या बिल्डिंग है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, फिजिकल सिस्टम की एग्जांपल्स हैं जो कि लॉ ऑफ फिजिक्स को क्या करते हैं, जो कि लॉ ऑफ फिजिक्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसको ज़रा मैं बिठा लेता हूँ, फिर हम आगे चले जाते हैं। अच्छा, आप बच्चों हम आ जाते हैं केमिकल सिस्टम पे। तो केमिकल सिस्टम जो है, आपको आप लोगों ने ऑलरेडी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा भी हुआ है कि ये मेड अप ऑफ केमिकल्स और एलिमेंट्स होते हैं, इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। मिसाल के तौर पे मेकिंग टी, डाइजेशन और रोस्टिंग ऑफ फूड। अब टी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले जो है आपको पानी जो है वो गर्म करना पड़ता है, हॉट वाटर। और उसमें फिर आप क्या करते हैं, आप उसमें पत्ती वगैरह ऐड करते हैं, और इसके बाद फिर आप क्या करते हैं, उसको बॉयल करते हैं कि जब तक उसका रंग ना आ जाए। तो अब क्या हो गया, वो एक मिक्सचर बन गया है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसमें मिल्क ऐड कर देते हैं, और आखिर में आप क्या करते हैं, उसमें जितनी भी आप शुगर है अपने लिहाज से उसको ऐड करते हैं, और आखिर में उसको थोड़ा-सा बॉयल करके और आपका क्या बन जाता है, आपकी टी बन जाती है। ये बच्चों हमारे पास केमिकल सिस्टम की डेफिनेशन थी और उसकी एग्ज़ाम्पल थी। तो इसके बाद जो आगे जो है वो देख लेते हैं कि आगे कौन सा इसमें सिस्टम आ रहा है। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल सिस्टम पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है आपके पास कि ये लिविंग थिंग्स में फाउंड होता है, हेल्थ इन ग्रोथ, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन सिस्टम में करता है। जैसे आपके पास ह्यूमन बॉडी के सिस्टम के अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कि जैसे आप एक मुँह में कोई चीज़ खाते हैं तो एक अंदर से आपका जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वर्किंग में आ जाता है। इस तरीके से आपके प्लांट्स हैं, और फिर आपका क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है। ये सारे बेसिकली क्या करते हैं, ये आपके जो हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में जो है ये क्या करते हैं, आपके काम करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके पास साइकोलॉजिकल सिस्टम पे आ जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड टू द माइंड एंड बिहेवियर, इंक्लूड्स थॉट्स, इमोशन एंड लर्निंग। यानी कि ये आपके जो साइकोलॉजिकल सिस्टम होते हैं ये आपके माइंड के साथ रिलेट करते हैं और आपके बिहेवियर के साथ। यानी कि आप
गुस्से में किस तरह बिहेव करते हैं, खुशी में आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, डिप्रेशन में आपका किस तरीके से बिहेवियर है। अब इसमें आपके क्या होते हैं, आपके थॉट्स जो आपके ब्रेन में थॉट्स काम कर रहे होते हैं, इमोशंस किस तरीके से आपका ब्रेन जो है रिएक्ट करता है और लर्निंग किस तरीके से आपकी ब्रेन की होती है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल्स क्या है, आपकी इमोशंस हैं, हैप्पीनेस या सैडनेस है, इसके अलावा आपकी डिसीज़न मेकिंग है, आप किस तरीके से लर्निंग न्यू थिंग्स कर रहे होते हैं, तो ये सारा आपका किसमें आता है, ये आपका बच्चों आता है साइकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो है ये आपकी चीज़ें जो है आपकी शामिल होती हैं। सो बच्चों जो हमने पढ़ा है आज का उसकी एक दोबारा से आप लोगों को मैं एक समरी जो है वो एक रिव्यू करवाता हूँ कि समरी क्या होती है नेचुरल सिस्टम की। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सिस्टम में आपने देख लिया कि आपका एक नेचुरल सिस्टम है और व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि इसको किसने बनाया है, इसको नेचर ने बनाया है और उसकी एग्जांपल क्या है आपके पास सोलर सिस्टम आ गई। इसके बाद आपकी आ गई फिजिकल सिस्टम। तो फिजिकल सिस्टम को आसान अल्फाजों में क्या होता है कि थिंग्स यू कैन टच, ऐसी चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हो, मिसाल के तौर पे फ़ैन होगी या कार होगी। इसके बाद आपके पास आ गया केमिकल सिस्टम आ गया, इसमें क्या होता है इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, टी हो गया या रस्टिंग वगैरह होगी। इसके बाद बच्चों आ जाएँगे हम बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है कि जो चीज़ें रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स होती हैं, ह्यूमन बॉडीज़ या प्लांट्स होते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है साइकोलॉजिकल सिस्टम। तो ये किससे होता है, ये रिलेटेड टू माइंड होता है। ये इमोशंस में, थिंकिंग में और लर्निंग में काम आता है। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास एक नेचुरल सिस्टम था और उसके आगे हमने टाइप्स देखी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वीडियोज़ बड़ी अच्छी तरीके से समझ भी आ रही होंगी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो है बड़ी मेहनत से इन टॉपिक्स को बना भी रहा हूँ। पहले आप लोगों की बुक्स पढ़ता हूँ और उस लिहाज से फिर उनकी एग्ज़ाम्पल्स को लेकर आना होता है और फिर ये प्रेज़ेंटेशन में नोट्स बना के इसको एक्सप्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, इसको जो है वीडियोज़ को भी लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और आगे भी जो है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो थैंक यू सो मच।